Hello, welcome everyone. So today is 16 July 2025. Let's see आज मार्केट ने क्या किया. Okay, and we'll also compare with मार्केट ने कल क्या किया. बिकॉज हम काफ़ी कुछ थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं डेली एनालिसिस के लिए. मेरा आई होप आप लोग सीख भी रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ आज क्या हुआ. दिस इज टुडेज प्रोफाइल. ठीक है, आज का प्रोफाइल में हमें क्या दिखता है. शेप बैलेंस तो नहीं है, राइट. शेप क्या है, काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा होगा. डबल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये देखिए शेप, राइट. डबल डिस्ट्रीब्यूशन है. लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग विथ कंपैरिजन टू लास्ट का फ्यू डेज के साथ कहाँ हुआ है. ओके, वैल्यू एरिया कहाँ पर है, प्रोफाइल कहाँ पे बना है, की रेफरेंस लेवल्स ब्रेक हुए थे या नहीं हुए थे, की रेफरेंस लेवल्स को हिट करने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है. तो अनदर थिंग टू कीप इन माइंड, ये जो नीचे का जोन है ये रिजेक्ट हुआ, ये ऊपर का जो जोन है ये एक्सेप्ट हो गया. ठीक है. ओके, सो दिस इज टुडे, दिस इज यस्टरडे. ठीक है. आज का वैल्यू एरिया कहाँ पर है, 25,200 से 280 के जोन में. ठीक है. कल का कहाँ था, ऑलमोस्ट सिमिलर जोन पे 210 के आसपास में था. 210, 200, 220 के आसपास था. 215, 220 ये की रेफरेंस लेवल हम ट्रैक कर रहे थे. सो 215 के आसपास में बेस था एंड उसका टॉप था 25,290. ठीक है. 290 वाज आल्सो द वैल्यू एरिया हाई ऑफ प्रीवियस प्रोफाइल जो बी बना था. ठीक है. तो ये हमने वीकली में इसे ट्रैक किया है, राइट. सो कम्प्लीटली साइडवेज रहा मार्केट. ये पूरा ओवरलैपिंग है. बिकॉज ये ओवरलैपिंग है हम ये दोनों को कंबाइन कर देंगे. ठीक है. बिफोर वी डू दैट, लेट्स सी हमने क्या एक्सपेक्ट किया था मार्केट को कि वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए. ठीक है. आप अगर देखेंगे यहाँ पे हमने बताया था, लेट्स चेंज द कलर. हमने बताया था कि मार्केट ये 290 से लेकर के दो 25,120 40 के आसपास में बेस के पास में रहेगा. दिस इज़ व्हाट इट डिड. 120 तक नीचे की ओर आया एंड इसी जोन में ये ट्रेड किया. ठीक है. काफ़ी प्रिसाइज लेवल में लेवल्स को मार्क किया जा सकता है. ठीक है. आप इसमें जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसमें अप्लाई करेंगे, सोचेंगे कि कहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है, जब आप इसे ट्रैक करने लगेंगे आपका प्रिसीजन लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. तो ये हमने एक्सपेक्ट किया था एंड हमने कहा था कि 290 पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है. 290 के ऊपर अगर इनिशिएटिव बायर आएगा ओनली देन अपसाइड शुरू होगा, जिसमें कि 380 एंड 450 का टारगेट था हमारा, राइट. हमने कहा था कि नीचे जाने की ज़्यादा संभावना नहीं है और काफ़ी सारा सपोर्ट एक के बाद एक अवेलेबल है साइड बाय साइड. ठीक है. तो हमारा व्यू था कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा बट इट इज़ बुलिश एंड बाय ऑन डिप लेना चाहिए. ठीक है. नाउ हमारा अभी नेक्स्ट व्यू होगा कि 25,290 कब टूटता है, क्योंकि वो जब टूटेगा तो हमारा बुलिश ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये साइडवेज एक्यूमुलेशन फेज खत्म हो जाएगा. ठीक है.
सो लेट्स सी कि मार्केट में बैलेंस है या इम्बैलेंस है अभी, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि मार्केट अभी रेडी है कि नहीं ब्रेकआउट देने के लिए या ब्रेकडाउन देने के लिए। तो हमने दोनों प्रोफाइल को यस्टरडे एंड टुडे, ठीक है, ये है 2 डे कॉम्पोजिट, दोनों दिन के प्रोफाइल को मर्ज कर दिया है, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी दिस इज दिस इज असिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। काफ़ी वैल्यू जनरेट हो गया है, ये वैल्यू एक्सपेंड होकर के ये काफ़ी एक्यूमुलेशन यहाँ पे दिखा चुका है, ठीक है। ये हमारा जहाँ पे ब्रेक होना शुरू हुआ था मार्केट, ये वो जोन है, ओके। तो मोरलेस 215 जो कि हमारा क्रूशियल लेवल था अपसाइड के लिए, वो हम ब्रेक करके ऊपर में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल है 25,290, ठीक है। इसके टूटने का वेट करना है, क्योंकि इसके ऊपर में जाएगा तो ये 380 एंड 450 को टारगेट करेगा, राइट। लेट्स से कि 290 को ये तोड़ नहीं पाता है, देन इन दैट केस मार्केट क्या होगा? इन दैट केस मार्केट विल रिमेन साइडवेज 25,290 से लेकर के 25,200 के रेंज में। नाउ 210 इज नाउ अ वेरी 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 क्रिटिकल लेवल। वाई? 25,215 को हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, राइट। बिकॉज ऑफ द बुलिश सेंटिमेंट्स जो अभी ट्रेड्स प्लेस हो चुके हैं, एक गामा वॉल क्रिएट हो गया है 25,200 के स्पॉट पे, ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट रैपिडली नीचे आएगा, ठीक है। रैपिड नीचे आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि 25,000 और 24,900 तक चला जाएगा। मैं बस ये दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर कहाँ तक आएगा? ये 25,100 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब गामा वॉल ब्रेक होता है, कल एक्सपायरी है, गामा वॉल जब ब्रेक होता है तो पोजीशंस जो है वो अनवाइंड होने लगते हैं, शॉर्ट कवरिंग आती है। सो फॉर एग्जांपल अगर 25,200 पे अगर पुट राइटिंग है तो उसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी तो पुट का प्राइसेस एक्सप्लोड करेगा। सिमिलरली 25,290 विच इज़ 25,300 का स्पॉट के ऊपर में कॉल राइटिंग के लिए काफ़ी गामा क्रिएट हो चुका है। तो अगर 25,300 टूटता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर की ओर, ठीक है। तो दीज आर टू प्लेसेस 25,200 और 25,300 जहाँ पे हीरो ज़ीरो ट्रेड्स कल को दिख सकता है। बट बेयर इन माइंड कि 290 के ऊपर में इनिशिएटिव आना होगा या फिर 25,200 के नीचे ले जाने के लिए इनिशिएटिव सेलर आना होगा। अगर इनिशिएटिव नहीं आता है तो मार्केट वापस इस जोन में आ जाएगा और एक बहुत ही सिंपल सी 25,200 से 300 के रेंज में एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। जो मार्केट का अभी सेटअप है उसमें दिखता तो ऐसा है कि 25,290 को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। क्यों? कल भी नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल अप मिला था, आज डबल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है जिसमें नीचे के लेवल रिजेक्ट हुए हैं। 2 दिन लगातार हमें नीचे में रिजेक्शन मिला है। और पिछला थर्ड डे जो था इससे पहले का मंडे को हमें क्या देखने को मिला है कि मार्केट जब नीचे जा रहा था तो उसने बैलेंस क्रिएट किया है विच इज़ जनरली अ साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी डेटा पॉइंट्स अभी कलेक्ट हो गया है जो हमें दिखा रहा है कि मार्केट अपसाइड की ओर ब्रेक होने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कल एक्सपायरी है तो हो सकता है उसे हेज करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े पोजीशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके कारण ये सेटअप्स कभी कभी डिसमेंटल हो जा सकता है, ठीक है। तो 25,200 पे काफ़ी ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गामा है, काफ़ी पोर्ट राइटिंग हो चुकी है। सो बी केयरफुल विद दैट। आइडियली मार्केट को 25,200 के ऊपर में क्लोज देना चाहिए, ठीक है। एंड बेस्ट केस सिनारियो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 25,290 के ऊपर चला जाए मार्केट, ओके। नाउ लेट्स सी मार्केट प्रोफाइल ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ एंड सेलिंग आ गया। कहाँ पर ओपन हुआ? ओपन ऑक्शन इन रेंज। ओपन ऑक्शन इन रेंज होता है और वो डाउन साइड की ओर एक्सटेंशन देने की कोशिश करता है
150 लॉट, 550 लॉट, 300 लॉट, 189 लॉट, ये सारे क्या है, इनिशिएटिव सेलर है। उसने सेलिंग बढ़ा दी, 184, 286, 250, 140, 182, 353, ये इनिशिएटिव सेलर ऐड कर रहा है। 437, 249, 365, इनिशिएटिव सेलर ऐड कर रहा है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम राइट साइड देखिए, बायर आ गया, 232, 264, 360, ठीक है। यहाँ पे सेलर ने फिर ट्राई किया, 377, 433, लेकिन बायर खरीदता गया उसे, ठीक है। 190, फिर सेलर ने ट्राई किया ऊपर में 500 लॉट, लेकिन मार्केट नीचे नहीं ला पाया। इसका मतलब क्या कि बायर एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, क्यों? क्योंकि कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें देखने को मिला, ए पीरियड में मार्केट ने एक छोटा सा रेंज दिया, बी पीरियड में कोई एक्सटेंशन नहीं मिला। इट मीन्स व्हाट? बी पीरियड में अगर एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई इंटेंशन नहीं है वैल्यू जहाँ पे इनिशियल बैलेंस बना है उसे ब्रेक करने का, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। उसके बाद सी पीरियड ने डाउन साइड की और एक्सटेंशन देने की कोशिश की, डी पीरियड में फॉलो अप हुआ, लेकिन सी पीरियड के एक्सटेंशन को और नीचे नहीं ले जा पाया। दो पीरियड में एक्सटेंशन फेल हुआ, तो क्या होगा उसके बाद? मार्केट वापस आ जाएगा ऊपर। आप देखिए यहाँ पे 539, 206, 180 सेलिंग हुई है, लेकिन मार्केट में नीचे जा नहीं रहा है मार्केट। यहाँ 293 का बायर आया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। सेल तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। बायर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर मार्केट साइडवेज रहा एंड देन वापस उसने बाउंस बैक देना शुरू किया, 150 लॉट, 125 लॉट, 105 लॉट, 129 लॉट, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है, छोटी छोटी सेलिंग हुई 100 लॉट्स के आसपास की, बट प्राइस नीचे नहीं ला पाया, ओके। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करता है और 290 को हिट करने का ट्राई करता है, जो कि रेजिस्टेंस है, राइट। आप देख सकते हैं मार्केट 270-72 के आसपास आ चुका है, राइट, बट मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। आज का हाई 25,290 पे बना है। यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है, नो मेजर वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे गया, क्या उसे उसे इनिशिएटिव बायर मिला? नहीं मिला। तो ये मैं जो बार बार बताता रहता हूँ कि मार्केट जब 25,290 पे जाएगा उसे इनिशिएटिव मिलेगा, तभी वो ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हमने ऑर्डर फ्लो में क्या देखा? 25,290 के पास मार्केट गया, लेकिन इनिशिएटिव नहीं मिला, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर है, आई होप। देखिए मार्केट उसके बाद बायर के कंट्रोल में, सेलर भी सेल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बायर प्राइस को नीचे ला रहा है, फिर उसने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, 283, 106, ठीक है, 161, धीरे धीरे करके ऐड कर रहा है, 183, 119, 225, 187। मार्केट कहाँ पहुंचा? 25,290 पे पहुंच गया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे तो बड़ा बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए था, तभी ब्रेकआउट देगा, राइट। इनिशिएटिव आया ही नहीं। 0 लॉट, 57 लॉट, 49 लॉट, 7, 1, 0, 20, 11, 14, बहुत छोटा छोटा लॉट साइज है, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है? नो इनिशिएटिव बायर, नो आईबी। जब आईबी है ही नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, राइट। एंड देयरफॉर ये फिर साइडवेज रह गया, ठीक है। एंड दिस इज द रीज़न कि मार्केट आज 25,290 को नहीं तोड़ पाया। कोई इंटेंशन नहीं था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ये सारी चीज़ों का आपको ट्रैक रखना है। अगर मान लिया आज 25,290 के आसपास जब मार्केट गया था, वहाँ पे अगर 200, 300, 400, 500 लॉट करके बायर अगर आने लगता, ठीक है, सो देन मार्केट 290 के ऊपर जाता और ब्रेकआउट देता, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नेट नेट क्लोज हुआ, बहुत मेजर कोई पोजीशन बनी नहीं। सुबह सुबह सेलर आया, सेलर को एब्जॉर्ब कर लिया बायर ने मार्केट को ऊपर ले गया। बायर फिर मोर और लेस रुक गया और ऊपर नहीं ले गया, इनिशिएटिव नहीं दिखाया उसने 290 के ऊपर में।
और बायर ने खुद प्राइस को थोड़ा थोड़ा नीचे लाया, सेलर ने नीचे नहीं लाया। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी मार्केट थोड़ा बायर साइड में कंट्रोल में है। 290 के आसपास हमें देखना है कि इनिशिएटिव देता है या नहीं। ठीक है, ये लेवल तो हमने पहले भी मार्क कर रखा है। एंड 200 का स्पॉट थोड़ा केयरफुल रहना है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी गामा है, बायर्स ने काफ़ी पुट सेलिंग कर रखी है। सो उस पे थोड़ा केयरफुल रहेंगे, क्योंकि वो टूटता है तो फिर पुट बाय करके वी कैन ट्राई सम सॉर्ट ऑफ स्पाइक वाला ट्रेड, थोड़ा स्कैल्पिंग स्टाइल में वी कैन डू। ठीक है, एंड 290 के ऊपर में अगेन सेम थिंग ऑन द कॉल साइड। ओके, सो आई होप लेवल्स आर वेरी क्लियर नाउ। ओके, स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, एंड की लेवल पे आपको अब समझ में आ रहा है कि ऑर्डर फ्लो में क्या देखना है, क्या देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। ठीक है, सो या काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है आज का, कुछ मेजर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। सो वी विल एंड द सेशन हियर। ओके, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। अपना फीडबैक दीजिएगा, सो दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव कि क्या और नया कर सकते हैं, क्या अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी। सी यू टुमारो। गुड नाइट।